मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना है और तुम स्वयं एक दिव्य उद्देश्य के तहत यहाँ हो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। यह तुम्हारा समय है, मेहनत का समय, संघर्ष का समय, तपस्या का समय। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह एक दिव्य समय है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है। सारी परेशानियां, रुकावटें और चिंताएं अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी राह अब आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो दुख तुम्हें सहने पड़े, जो निराशा तुम्हें घेरने आई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है बिना हार माने, और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण को महसूस करने का अवसर दिया है। अब तुम आत्मविश्वास से भरे हो क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम जानते हो कि आगे का रास्ता अब केवल सफलता से भरा होगा। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा दिल जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर एक दिव्य आभा बनाती है। यह आभा ब्रह्मांड में फैल रही है और हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि यह यात्रा पूरी तरह से आसान नहीं होगी। तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। तुम इन सब को पार करोगे क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकती है। याद रखना, तुम्हारी यात्रा में हर मुश्किल और हर समस्या तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी, और वही शक्ति तुम्हारी सफलता की कुंजी होगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कभी कभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और लेकर के आएगा जस्टिस लेकर के आएगा 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं, मास्टर्स की एनर्जी है, आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, प्योर होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल है। यह शरीर की बात नहीं है यह आत्मा है। आप एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे, लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोगों ने आपको साजिश में फंसाया। लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है मुझे यहाँ पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और माता रानी से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। माता रानी से आप न्याय मांग रहे थे। यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके माता रानी देख रही है। कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप भी फ्लो की एनर्जी में है। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है वह कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा यह सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो माता रानी आपसे बहुत खुश है, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत करस पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको यह लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, जबरदस्ती धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप है, आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि यह जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनालिटी है। रोबदार पर्सनालिटी क्या होती है? अब यह नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अत होती है, वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान है। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं वह भी आपको एडमायरिंग जनन पर्सन है। तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। यह जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला, कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में
आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हरमिस मिलता है जहां पर आप अपने आपको जाने की एक्चुअल में मेरे साथ यह हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहाँ पर हर्मिटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है, आप उसको लर्न करो और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्मिस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेस था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं, आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इनटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इनटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है, बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ यह चीजें हुई, बट आई मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है, लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई हैं। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है।
उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था वह एक दिन इस कदर असहाय हो जाएगा। लेकिन यही जीवन का नियम है। समय सबके कर्मों का हिसाब करता है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उसकी जगह दिखा दी। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हारी ताकत से डरता है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसके पास इसे सुधारने का कोई मौका नहीं बचा है। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई मुसीबत आती है। जो काम वह शुरू करता है वह कभी पूरा नहीं होता। उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं। उसने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब वही नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। उसकी रातें अब डर और चिंता में गुजरती हैं। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता है कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके लिए एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे वह कभी उतार नहीं पाएगा। तुमने जो दर्द सहा उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया, लेकिन उसका अहंकार और क्रूरता अब उसे अंदर से तोड़ रही है। वह जितनी कोशिश करता है खुद को संभालने की, उतना ही वह और ज्यादा फंसता चला जाता है। उसकी हंसी अब एक नकली मुखौटा बन गई है। जब वह लोगों के बीच होता है तो वह खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले में वह अपनी असफलताओं और गलतियों पर रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है उतना ही उसके कर्म उसे वापस खींच लेते हैं। तुमने जो कुछ खोया था वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह हर बार असफल होता है, लेकिन वह अब भी अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन चुका है। उसने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उसे छोड़ चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा यह सिखाया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब वह व्यक्ति भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसकी हर कोशिश अब नाकाम हो रही है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने आते हैं। वह हर बार जागता है और अपनी असफलताओं को उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा,
मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो परेशान मत हो। अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है, वह मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे, न सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तेरे इस सफर से जुड़े हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाता है तो वह सिर्फ उसकी अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि वह उसे दूसरों के लिए भी एक खुशी का जरिया बनाता है, ताकि तू उन जगहों पर रोशनी बन सके जहां अंधेरा है, ताकि तू उन लोगों को उम्मीद दे सके जिन्होंने हिम्मत हार दी है, ताकि तू इस बात का सबूत बन सके कि ब्रह्मांड आज भी कमाल करता है। और जब यह सब होगा तो हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आखिर तू ही क्यों? कुछ लोग कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड तेरे लिए कर रहा है, उसे छोटा दिखाएं। लेकिन तुझे रुककर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को खुशी देने का फैसला करता है तो वह किसी से इजाजत नहीं मांगता। बहुत जल्द तुझे वह संकेत दिखने लगेंगे जो यह साबित करेंगे कि यह सब सच है। वह लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने लगेंगे। वह दरवाजे जो पहले बंद थे अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे। वह मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की अब अचानक तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब यह पल आए, जब यह खुशी सामने आए, जब ब्रह्मांड का यह कमाल हो, तो तुझे तैयार रहना होगा। तेरा दिल तैयार होना चाहिए। तुझे वह सही पल पहचानना होगा जब ब्रह्मांड तुझसे कहे अब वक्त आ गया है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वो पल जब सब कुछ बदल जाएगा। और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूँ। सुन, जो चुने गए हैं वह तैयार हो जाए। यह बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे यह अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या 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 झेला है, वह अभी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है। क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं है,
यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहाँ तक लाया है। तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वह सब गिना गया है और अब उसका इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन एक बात और डरना मत। जब वह मौका आए तो शक मत करना। उस खुशी को ठुकराना मत, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि यह